हमारे विद्यालय के आंगन में खिलता हुआ गुलाब हो आप। हमारे विद्यालय के आंगन में खिलता हुआ गुलाब हो आप। हमारे अंधियारे जीवन में ज्ञान का दीपक हो आप। हमारे अंधियारे जीवन में ज्ञान का दीपक हो आप। हम सब बच्चे थे नादान, पढ़ने में नहीं था ध्यान। हम सब बच्चे थे नादान, पढ़ने में नहीं था ध्यान। हमारी भूलों को माफ करके दे दिया विद्या का ज्ञान। धूल थे हम सभी आसमां बन गए, धूल थे हम सभी आसमां बन गए। चांद का नो ले कहकशास बन गए, चांद का नो ले कहकशास बन गए। ऐसी मैम को भला कैसे कर दे हम विदा, ऐसी मैम को भला कैसे कर दे विदा, जिनकी शिक्षा से ही हम क्या से क्या बन गए। चम्मच में जीरा मेरी प्यारी सी मैम की लाखों में हीरा। गुलाब का तोड़ा कैसे जाए, फूल है गुलाब का तोड़ा कैसे जाए। इतनी अच्छी मैम को छोड़ा कैसे जाए। विद्यालय से ट्रांसफर होकर दूसरे विद्यालय में जा रही हैं, इसीलिए हम सबको बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन जो पल हमारे साथ मैम ने बिताए थे वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैम ने हमारे साथ जो भी पल बिताए उसमें मैम हमारे साथ मजाक, हंसी मजाक और मार पिटाई, पढ़ाई अच्छा पढ़ाना सब करती आ रही है। मैम ने हमारे साथ पढ़ाई और हर चीज में बहुत मेहनत की है। मैम हमेशा हमें प्रेरित करती थी कि आप आगे बढ़ो और पीछे मत रहो। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ममता मैम ट्रांसफर होकर हमारे विद्यालय से जा रही है और ममता मैम हमको बहुत अच्छा पढ़ाती थी। साथ में जो नहीं आता वो भी सिखाती थी और हमको याद करने के लिए भी देती थी। अगर नहीं होता तो फिर कहती थी कि कल याद करके आना और थोड़ा सा डांटती और मारती भी थी। कैसे जाए, इतनी प्यारी मैम को छोड़ा कैसे जाए। धन्यवाद। ममता मैम हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, पर लेकिन अब उनका ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो रहा है। मैम इंग्लिश बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी और वह हमें बहुत अच्छे से समझाती भी। हमें ममता मैम की बहुत याद आएगी। विदाई दिवस आ गया, सोचती हूँ कुछ उपहार दूं, जो खुद ही गुलाब हो उसे क्या गुलाब दूं। धन्यवाद। याद नहीं करके लाते थे तो हमें डांटती, पर फिर उसके बाद हमें समझाती थी। ममता मैम हमें इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाती थी और वो हमें डांटती भी थी, लेकिन मैम की डांट के पीछे हमारी ही भलाई थी, क्योंकि अगर हम कुछ भी गलत काम करते थे तो मैम हमें इसलिए डांटती थी ताकि हम वह गलत काम दोबारा न दोहराएं। मुझे ममता मैम बहुत अच्छी लगती थी। ममता मैम मेरी फेवरेट टीचर भी रह चुकी है, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो अब इस स्कूल से जा रही हैं। वो उनका ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो चुका है। ममता मैम बहुत अच्छी थी। जब हम
लिख के या पढ़ के नहीं लाते थे तो थोड़ा हमें डांटती भी थी, हमें समझाती थी। हमें बुरा लगता था जब वो हमें डांटती या मारती थी, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें सच में डांट रही है, वो हमें समझाने की कोशिश करती थी। इस बारे में मैं आपको एक शायरी भी सुनाना चाहूंगी। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, इतनी प्यारी मैम लाखों में एक। धन्यवाद। मैम के द्वारा भी हमारे स्टाफ के लिए कुछ स्मृति चिन्ह लाए गए हैं। वो अपनी यादों के रूप में हैंड स्वरूप हमारे स्टाफ के मेंबर्स को स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहती हैं। श्री राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनकोट से स्थानांतरित होने पर आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस विद्यालय के चहुमुखी विकास में वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक आपके द्वारा किए गए प्रयास, मेहनत एवं योगदान अविस्मरणीय रहेगा। आप हमसे थोड़ा सा दूर अवश्य जा रही हैं, किंतु आपके कार्यों की छाप विद्यालय में सर्वत्र छात्र छात्राओं में दिखाई देती रहेगी। अगर आपकी छाप सभी छात्राओं में दिखाई दे रही है तो आप हमसे दूर कैसे हो सकती हैं? साधारण सी बात है कि आप हमसे दूर नहीं हो सकती। रहें और आपके मंगलमय जीवन की शुभकामनाओं के साथ हम आपको आज इन क्षणों में विदाई देते हैं और हम चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। आपका विद्यालय में जा चुकी है। वो फसल आज पुनः अपने किसान के पास लौट के आई है कि तुमने मुझे बोया था। तो ये सम्मान और ये रिस्पेक्ट जो राजकीय इंटर कॉलेज बनकोट की छात्राएं जो हमारे विद्यालय से पास आउट हुई है, उनके द्वारा जो सम्मान यहाँ पर दिया गया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि यही चीजें प्रकट करती है कि वास्तव में हमने आपको कुछ सिखाया और आपने हमसे कुछ सीखा। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 11 की छात्राओं को जो मैम के लिए स्मृति चिन्ह लेकर यहाँ पर अपने विद्यालय से उपस्थित हुई है। निश्चित रूप से मैं भी और मेरा विद्यालय परिवार आपका आभारी है। जोरदार तालियां करने के लिए। सबसे पहले तो आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने कम समय में आप लोगों ने इतने अरेंजमेंट किए। सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत कम समय, मुझे मालूम है कि 1 या 2 दिन ही आप लोगों को मिले होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब अरेंज किया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और GIC बनकोट से आई हुई छात्राओं का, क्योंकि वो 1 या 2 साल पहले हमारे विद्यालय से पास आउट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समय निकालकर वो आए हैं। और बाकायदा कुछ छात्राएं तो बिना वहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए आए थे कि ठीक है हम मैम से मिलके आ जाएंगे। तो ये आपके लिए शायद ये नॉर्मल बात होगी, लेकिन मैं या फिर हर एक टीचर ये चीज़ समझ सकता है कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। अगर मैं ये कह दूं कि मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और मैं कई रातों से सो नहीं पाई हूँ, तो शायद आप लोग ये समझोगे कि खुद तो ट्रांसफर लिया है, खुद जा रही है, तो मैम का ये कहना नहीं बनता है। लेकिन कभी कभी हमारी परिस्थितियाँ, हमारे पारिवारिक परिस्थितियाँ कहें या फिर हमारी खुद की परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि जिसपे हमारा कोई भी जोर नहीं होता है। और बाकी मैं आज थोड़ा ज़्यादा समय लेने वाली हूँ, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी के बारे में मुझे कुछ ना कुछ बोलना है।
और इन 6 सालों में मैंने बहुत अच्छी यादें बनाई हैं। वैसे तो हम कहीं पे भी जाते हैं तो होता है ना कि एक अच्छी और बुरी यादें हमारे साथ बनती है, मतलब मेमोरीज बनती रहती हैं जितना समय भी हम वहाँ पे बिताते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी सिर्फ अच्छी यादें बनी है, भले वो किसी के साथ भी हो, भले वो स्टूडेंट्स के साथ हो, भले टीचर्स के साथ हो, यहाँ पे गांव वालों के साथ हो, या फिर मेरे पड़ोसियों के साथ हो। मैं कहूँगी कि पूरे 1 फुट जितना भी एरिया है, मैं जितने लोगों को जानती हूँ उन सभी के साथ मेरी बहुत अच्छी यादें बनी है। अध्यापिका बन के मैंने जरूर पढ़ाया है, लेकिन साथ साथ में मैंने मातृत्व का एहसास भी किया है मैंने इस चीज को। मेरा बच्चा बाद में हुआ, मेरे बच्चे को हुए अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं, लेकिन जब मैं आप लोगों से अटैच हुई तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद एक जो माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता होगा ना, ये चीज। और तब से मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं सिर्फ एक अध्यापिका नहीं हूँ बल्कि एक तरीके से माँ भी हूँ। और ये हमारे सारे टीचर्स ये चीज मानते होंगे कि जितना प्यार हम शायद अपने खुद के बच्चे को करते हैं, उससे वैसा ही प्यार हम अपने स्टूडेंट्स को भी करते हैं। और मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, बस बोले जा रही हूँ, क्योंकि ना मैंने इस चीज की तैयारी की है और ना इतनी हिम्मत थी कि मैं ये तैयार कर पाती कि मुझे बोलना क्या है। मैं इस चीज से भाग रही थी कई दिनों से, और यही चीज कार्य मैम का भी था कि नहीं, हम इस चीज से भाग रहे थे कि इस बारे में हमने बात ही नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो शायद एक दूसरे का, शायद हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ मुझे ये नहीं पता है, अगर इसमें कोई भी मैंने गलत बोल दिया हो तो सारे टीचर्स से भी और स्टूडेंट्स से भी मैं कहती हूँ कि चलिए इस चीज के लिए मुझे एक्सक्यूज दे दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे इतने 6 सालों में कैसा काम किया है ये तो मैं खुद नहीं बता सकती हूँ, ये आप लोग ही बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। मुझे टूटना नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना है। आज के बाद मुझे शायद यहाँ पर बोलने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए मुझे हर एक के बारे में बोलना है। और वैसे तो मेरा सभी से बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँगी पर्सनल और प्रोफेशनल, जो सबसे अच्छा मेरा कनेक्शन रहा है वो कार्की मैम से रहा है। कार्की मैम को अभी आप लोग सब भी ये मानेंगे कि एक सख्त लहजे के तौर पर हम जानते हैं। हम सभी ये सोचते हैं कि बस अगर कोई भी बात अगर कार्य तक चली गई तो वो कैसे करेंगी, वो सख्त लहजे में ही हमसे बात करेंगी, उसी तरीके से उस चीज को हैंडल करेंगी, यही हमें सोचते हैं। लेकिन एक वो होता है ना कि जब आपने नारियल देखा होगा, नारियल, तो नारियल क्या होता है ना, बाहर से बहुत कठोर होता है, लेकिन आप उसके अंदर देखें तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये सॉफ्ट साइड शायद हर कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वो अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत है कि वो ये चीज नहीं दिखाती है किसी को भी। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि वो अंदर से कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। मैं अब तक किया है कि भले काम का कितना भी लोड है, कितना भी लोड हो, लेकिन उन्होंने खुद पहले जिम्मेदारी ली है और उसके बाद हम सभी को जिम्मेदारी दी है। तो हम कैसे उनको बोल सकते हैं कि आप हमें क्यों इतना काम दे रहे हो, आप हमसे कैसे बोल रहे हो, जबकि हमें पता है कि पहले वो ये सब काम करके बैठ चुकी है। और आगे भी मैं चाहूंगी कि उनका साथ बना रहे, और जब भी मुझे जरूरत हो तो मैं यही चाहती हूँ कि वो मेरे साथ खड़ी रहे, मुझे सुझाव दें, क्योंकि मुझे उनके सुझाव की बहुत जरूरत है। अभी भी मैं उतना नहीं सीख पाई हूँ जितना उन्हें आता है। और चंद्रा मैम को भी आप जानते हैं, चंद्रा मैम को मैं एक परफेक्शनिस्ट भी बोल सकती हूँ। मैं चंद्रा मैम को हमेशा ये बोलती हूँ कि भाई आपको अगर खाली बस रफली भी कोई काम करना है ना तो उनको परफेक्ट ही चाहिए। मैं बोलूँ कि अरे रफी तो है, आप ऐसे लिख दो ना, आप ऐसे कर दो ना, नहीं, उनको नहीं करना होता है ऐसा। उनको परफेक्ट कहेंगे ना कि उनको परफेक्ट चीजें करने की ना आदत हो चुकी है। और आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगी बच्चों की, अगर आप ये आदत उनसे सीख लेना तो भविष्य में आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ये आप मुझसे लिख के ले लो, क्यों करना है। और राखी मैम के बारे में ये बोलना चाहूंगी कि उनके साथ जो इतने कम समय में कोऑर्डिनेशन बना है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उन्होंने हर किसी के साथ कोऑपरेट किया है। पहले क्या होता था कि कार्की मैम का क्या होता था, हमेशा जो भी अगर कोई चीज भी है, ममता मैम यही होता था, उनके मुंह में ही ममता मैम रहता है, आपने सुना होगा। पर अब क्या है ना कि कहीं ना कहीं वो बढ़ भी गया था, अब राखी मैम भी आता था, तो मुझे उस चीज से कभी कभी जेलसी भी फील होती थी। नई मैम से तो मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं कहूंगी, क्योंकि बहुत कम समय उनको हुआ है। बस उनसे यही उम्मीद रखती हूँ कि मेरे जितने भी काम थे वो संभालेगी
और सारा दारोमदार उन्हीं के ऊपर है अब। और जितना वो कोऑर्डिनेशन करेंगी उतना उनके लिए भी अच्छा है और बच्चों के हित के लिए भी अच्छा है। और मुझे उम्मीद जरूर है और बाकायदा मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि मैम ये चीज़ बहुत अच्छे से संभालेंगी। कुछ चीज़ें उन्होंने मुझसे कहा भी कि आप मुझे बता दीजिए जाने से पहले, तो ये चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगी कि चलिए ठीक है, उनको जानने की इच्छा है। और बहुत जल्द मैं चाहती हूँ कि 1 महीने के बाद ही प्यार मैम से मेरी बात हो तो कहें कि हाँ अब आपका सारी चीज़ें मैम ने संभाल ली है। शायद उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और लोगों का आभार और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैम इतनी अच्छी है। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मुझे इतना कुछ आता नहीं था, तो मैम ने मुझे साथ में बैठा के मतलब बताया, जैसे एक बड़ी बहन बताती है। तो मैं यहाँ आई थी तो मुझे यहाँ बहुत अकेलापन, और तो मैम ने यहाँ बताया मुझे, गीता मैम ने भी और ममता मैम ने भी, कि नहीं धीरे धीरे तुम्हारा यहाँ मन लगने लगेगा। और अभी मुझे 1 ही महीना हुआ है और मैम की बात कुछ हद तक ठीक भी थी। और मेरा जो कार्य करने का अनुभव है अभी मैम के साथ इतना नहीं था, लेकिन जितना भी था बहुत अच्छा रहा है। और मैं तो ये चाहूंगी कि मैम अब जहाँ भी जाए, जो उनका व्यक्तित्व है बहुत ही अच्छा है और उसके व्यक्तित्व की छाप उस विद्यालय में भी छोड़े। और एक बात कहूंगी, मैम की स्माइल बहुत अच्छी है और मैम वैसे बहुत सुंदर है और आज भी बहुत अच्छी लग रही है। और एक अच्छी टीचर होने के साथ साथ मैम एक अच्छी इंसान भी है, जितना मुझे इतने दिनों में पता चला है। तो मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी मैम के बारे में, बस। अगर कभी अनजाने में हुई हो हमसे कोई गलती, तो कर देना हमको माफ, तो कर देना हमको माफ। बस दिल से भुला देना हर एक कड़वी बात, बस दिल से भुला देना हर एक कड़वी बात। हम सब करेंगे आपको तहे दिल से याद, क्योंकि आप हो हमारे लिए बेहद खास। बस यही यहाँ से जा रहे हो आप, लेकिन अपने दिल से हमें कभी ना भुलाना, अपने दिल से हमें कभी ना भुलाना। हो सके तो कभी हमसे मिलने भी चले आना, हो सके तो कभी हमसे मिलने भी चले आना। जब भी आए याद हमारी, जब भी आए याद हमारी, तो फोन पर हमारा नंबर घुमाना और आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराना, खिलखिलाना। मैम के साथ बहुत अच्छी यादें बनी, बहुत कुछ मैम से सीखने को मिला। अपने व्यक्तित्व की छाप आपने पूरे क्षेत्र में, हमारे विद्यालय में बच्चों के बीच छोड़ी है। आपकी हमें हमेशा बहुत याद आएगी। आपका सुबह मॉर्निंग में आपके गुड मॉर्निंग कहते हुए वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो स्टाफ रूम की बातें, चाय समोसा और इसका आपकी चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आप हमेशा खुश रहें, नित नई बुलंदियों को छुएं और हमेशा अपने व्यक्तित्व को ऐसा ही बनाए रखें। आपने हम सबके आगे बढ़ने की आस मन में सजोई है। इस विद्यालय की तो किसी और को थमाई है, पर आपका यहाँ बिताया हर पल आपके परिश्रम की गवाही है। आपने छोटे बड़े सबसे प्रेम की रीत निभाई है। न जाने कितनी ही लोग की दुआ आपने पाई है। सूरज की किरणें यह संदेश लाई है। मैं आज के इस कार्यक्रम की केंद्र बिंदु मेरी सहयोगी श्रीमती ममता राजममता, जिनका स्थानांतरण इस विद्यालय से 3 दिसंबर 2024 को हो चुका है। एक प्रभारी प्रधानाचार्य के तौर पर सर्वप्रथम मैं प्रकाश डालना चाहूंगी, क्योंकि उनसे मेरा कई प्रकार का रिश्ता रहा है। एक बहन का भी रिश्ता है, एक सहयोगी शिक्षिका का भी रिश्ता है और एक
व्यक्तिगत रिश्ता भी है। तो सर्वप्रथम मैं हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हुई वर्ष 2019 से, जब हमने इस विद्यालय में लगभग एक दिन का ही अंतर था। 9 तारीख की मेरी ज्वाइनिंग है और 10 तारीख की ज्वाइनिंग मैम की है, और जिसका मैम ने हमेशा कहा है कि मैंने शायद कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि मैंने एक दिन के बाद ज्वाइन हुई, वरना आज जितनी परेशान आप रहती हो उतनी परेशान मैं रहती। तो हमेशा मैं कभी कोई कटु वाक्य, कोई कटु वचन या मेरी निष्ठुरता में हमेशा कहती आई हूँ कि मेरा चेहरा बड़ा ही अजीब सा है, बड़ा निष्ठुर सा लगता है और ऐसा लगता है कि गुस्सा ही आया होगा हमेशा, और हंसाने की मुझे बहुत कोशिश करती है और काफी हद तक वो उसमें सफल भी हुई है। लेकिन ये है कि अगर मैंने किसी चीज के लिए कहा है तो निश्चित रूप से मेरा उसमें ये स्वार्थ है कि मैं आपको तराशना चाहती हूँ। ये न केवल मैम के लिए है बल्कि जो मेरे बाकी की सहयोगी शिक्षिकाएं यहाँ पर हैं उनके लिए भी है, और आपके लिए तो है ही है। आप तो कच्चे एक मिट्टी की लुत्ती हैं, आप तराशी। और आज मैं कहूंगी कि मैम के स्थानांतरण से इस विद्यालय के जो आधार स्तंभ हैं, जैसे किसी मकान की नींव किस पर निर्भर करती है, उसकी फाउंडेशन पर, उसके पिलरों पर, तो मैम इस विद्यालय की एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। ऐसा कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं होता, क्योंकि आज हमारे विद्यालय की जो छवि है उस छवि में मैम का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन्हें अपना राइट हैंड कहती थी और कहती हूँ, और उनके कार्य हमेशा कहलाएंगे कि वास्तव में ममता मैम ने इस विद्यालय के चहुमुखी विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक पिलर आज थोड़ा सा कमजोर हो गया है, और मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं लंबी छुट्टी में जा रही हूँ और लौट के आ जाएंगे। हालांकि मैं उनको रिलीविंग लेटर दे चुकी हूँ, लेकिन मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है कि मैम यहाँ से ट्रांसफर होके जा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो CCL में जा रही हैं या फिर लंबी छुट्टी में जा रही हैं, लेकिन आ जाएंगी ऐसा लग रहा है मुझे। तो क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं वो आपके लिए समर्पित थी, विद्यालय के लिए समर्पित थी, और उन्होंने जिस समर्पण के साथ इस विद्यालय में कार्य किया है, निश्चित रूप से वह उनके आगामी जीवन में उनको प्रतिफल देगा। हमारे द्वारा ईमानदारी से किया गया कोई भी कार्य बेकार नहीं जाता है, चाहे वह हमारी स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वह हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। कभी भी अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो वह लौटकर हमारे पास जरूर आएगा, किसी न किसी रास्ते जरूर आएगा। ये मेरा मानना है और मेरा अटूट विश्वास है इस पर। हूँ और एक बार पुनः मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपसे जो डोर मेरी बंधी है वो हमेशा बंधी रहे। हमारे सुख दुख का, हमारे विचारों का आदान प्रदान सदैव होता रहे। एक बार पुनः आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके मंगलमय जीवन की ये विद्यालय परिवार कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत से अरेंजमेंट किए गए हैं, जलपान की व्यवस्था की गई है, और स्मृति चिन्ह भी मैम के द्वारा यहाँ पर रखे गए हैं। मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करती हूँ और पुनः आपके मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। अभी जाना नहीं आप लोग, लगातार इसको लाइन करो। बड़ी घुमा
मिस यू मैम तो बोलो फोटो भी तो लेते हैं ऐसे भाई आओ एक क्लास वाली पढ़ाई करना और करना होगा तो देखते हैं यहां पे प्रेजेंट अटेंडेंस है पहले बहुत अच्छा है हमारा ठीक है पढ़ाई करना और देखो तो ना दे तुम्हें हां ठीक है पढ़ना ठीक है अरे यार कोई कितनी हुई तुमने थैंक यू सो मच ठीक है रेस्ट तो मैम लोग पढ़ाएंगे लेकिन फिर भी अगर आपको लगेगा तो और खासकर 10th क्लास आप लोग मास्टर माइंड ना पूरी रट दो अभी से ठीक है इंग्लिश की रख के गई हूँ मैं आप बाकी सब्जेक्ट का तो क्या ही वो इंग्लिश का पढ़ लेना ठीक है और अनसॉल्व रखा है अंदर वो अनसॉल्व मैम से लेके आपको जितने भी है लास्ट 10 ईयर के जो क्या कहते हैं पेपर है ना वो सॉल्व कर लेना ठीक है और अगर कोई भी ग्रामेटिकल पोर्शन में आपको दिक्कत होने वाली है उसमें अगर दिक्कत होगी समझ नहीं आएगा तो मुझे कॉल कर लेना ठीक है मैं वहाँ से वीडियो कॉल के थ्रू भी आपकी क्लास ले सकती हूँ ठीक है अब बाकी आपके पढ़ने की इच्छा जैसा भी होगा बहुत सारी लड़कियां इसमें बहुत मैरिड में भी आ सकती है अगर अभी से ध्यान देंगी तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है 2 महीने बचे हैं 2 महीने में दिन रात एक कर दो ठीक है और चलो जाओ और क्या कहते हैं उसको आपको बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं ठीक है अब जनवरी में आपके प्री बोर्ड हो जाएंगे आपको उसके लिए रेडी रहना है सुन लिया तो देखूंगी हमारी राइटिंग में कॉल करूंगी यार बाय 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 ट्राई करना काजलिया